दिया था तुम 5 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए हमको दे दोगे, आपका मकान नहीं टूटेगा। नगर निगम के अनुसार इस घटना को कुछ इस तरह बताया गया। ग्राम बाकलपुर में पोखर पर मकान बनाकर अवैध कब्जे की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर नगर आयुक्त अनन्या झा द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थल का निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण किए जाने के लिए राजकुमार मित्तल सहायक नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया। राजकुमार मित्तल सहायक नगर आयुक्त द्वारा अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम बाकलपुर स्थित खसरा संख्या 337 जो राजस्व अभिलेखों में पोखर दर्ज कागजात हैं कि भूमि पर कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा अनाधिकृत रूप से पक्के मकान बनाकर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे नगर निगम द्वारा प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से 20 जुलाई को मौके पर जाकर स्थानीय निवासियों द्वारा पोखर की भूमि पर मकान बनाकर किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कराते हुए पोखर की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यह अतिक्रमण अभियान राजकुमार मित्तल सहायक नगर आयुक्त के निर्देशन में चलाया गया। वहीं अब एक नजर में हम वहां देखेंगे जहां घटना हुई है। इस मामले में पीड़ित ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों को पूरे पैसे नहीं मिले तो गरीब बच्चों के सिर से उजाड़ दी छत। जी हां, मामला कुछ फेरबदल कर रहा है। ग्राम बाकलपुर निवासी नेम सिंह व बादाम सिंह का मकान नगर निगम द्वारा तोड़ा गया, जो कि ग्राम समाज की जगह पर कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी वजह से ये वजह नेम सिंह और बादाम सिंह ने बताई। उन्होंने कहा कि हम कुछ दिन पहले नगर निगम के 2 अधिकारियों जिनका नाम राधे बिहारी व लक्ष्मण प्रसाद है, जिन्होंने 5 लाख रुपए देने के लिए बोला और कहा कि राजकुमार मित्तल जी आपका मकान टूटने नहीं देंगे अगर आप 5 लाख रुपए जमा करेंगे। बादाम सिंह ने उन लोगों को, जो कि खुद को नगर निगम अधिकारी बता रहे थे, जिनका नाम राधे बिहारी व लक्ष्मण प्रसाद है, को 2 लाख रुपए दे दिए। पूरे पैसे न देने के कारण उन्होंने मेरा घर अवैध बताकर तोड़ दिया है, जबकि मेरे इस घर का मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट से कोई फैसला नहीं हुआ, उससे पहले ही मेरे घर को तोड़ दिया गया। नगर निगम द्वारा बाकलपुर ग्राम में 84 घर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 83 मकानों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर निगम ने किसी को कुछ नहीं कहा, हमारे घर को ध्वस्त कर दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएं इनको लेकर। बादाम सिंह ने बताया कि उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को भी बता दिया कि हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। वहाँ से नगर निगम के लिए नोटिस भी आया था, लेकिन नगर निगम ने नोटिस को न मानते हुए घर को ध्वस्त कर दिया। अब इसके लिए हमको कहाँ न्याय मिलेगा? हमको न्याय चाहिए। क्या हम अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लें? हम जैसे गरीबों का जीना दुश्वार हो गया है। अगर हमने पहले ही 5 लाख रुपए दे दिए होते तो अधिकारी हमारे घर को नहीं तोड़ते, लेकिन हमने 2 लाख रुपए दिए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे घर को तोड़ दिया। अब हमें कहाँ न्याय मिलेगा? किसके पास जाएं? यहाँ तो भ्रष्ट अधिकारियों का बोलबाला रहा है, अच्छे लोगों का मुँह काला हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, क्या समस्या है आपकी? नगर निगम के आए भैया और मकान तोड़े गए, और बरसात का मौसम है, कहाँ पे जावे, बच्चों ने लेकर नहीं है। पूरा मकान ढेस हो गया आपका? पूरा मकान तोड़े गए भैया। तो क्या आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे? डॉक्यूमेंट थे, फिर भी ऐसा हुआ है? फिर भी हुआ है भैया। केस चल रहा भैया, और केस भी चल रहा है, यहाँ पे तारीख पड़ रही है, हर महीना तारीख कर रहे हैं जाके। तो फैसला नहीं हुआ अभी? फैसला नहीं भैया, कछु ना भयो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेम सिंह है। नेम सिंह जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये थी, नगर निगम ने 84 घर बताए थे बाकलपुर में अवैध बने हुए, अच्छा, जिनमें एक हमारे पास सगरे डॉक्यूमेंट्स हैं, और नगर निगम में हमारा मकान तोड़ दिया, उनका नहीं तोड़ा। 84 घर बताए थे, किसी का नहीं तोड़ा? किसी का भी नहीं तोड़ा, केवल हमारा तोड़ा है, जिनमें उन्होंने हमसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। कब की थी डिमांड आपसे? डिमांड की थी हमसे 2 महीने पहले। किसने की थी डिमांड? जी नगर निगम के लोग आए थे, जिनमें एक का नाम राधे श्याम बिहारी है जी, और एक का नाम लक्ष्मण प्रसाद है। और डिमांड हुई थी, क्या हुई थी बात? डिमांड यही हुई थी, वो लोग हमसे 2 लाख रुपए फिर ले गए। हमारे पास और पैसे की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्होंने हमारा मकान तोड़ दिया। आपके पास डॉक्यूमेंट थे तो आपने पैसे क्यों दिए? सर हमें इसलिए देने पड़ गए कि वो लोग पहले तोड़ने की धमकी दे रहे थे, अवैध बता रहे थे जगह को। अब मकान नहीं टूटेगा इसलिए पैसे और उन्होंने ये बोल दिया कि मान के ऐसा है, अगर आप पैसे देंगे तो हम आपका मकान छोड़ देंगे। इसलिए हमने उनको 2 लाख रुपए दे दिए। हमारे पास और व्यवस्था नहीं थी 3 लाख रुपए की देने की। तो आपके पास डॉक्यूमेंट है मकान की, फिर भी मकान क्यों तोड़ा गया? जी अब ये तो सर वही लोग बताएंगे, हमें तो पता नहीं है इस बारे में। तो आपने मना नहीं किया, उन लोगों को रोका नहीं? मना किया सर, खूब पैर छिए उनके, ढोक लगाई, हमने भी लगाई, फैमिली में भी लगाई, पर किसी ने नहीं माना। तो आपके पास ये एक ही मकान था रहने के लिए? यही मकान है रहने के लिए। आपका परिवार अब कैसे रहेगा? ये रात काटेगा? रोड पर रहेगा परिवार। क्या कहना चाहोगे और सभी लोगों से जो देख रहे हैं हमारे? यही है सर कि जो मेरा नुकसान हुआ है, जो होना था वो तो हो चुका है, पर ये जो जितने हमने पैसे दिए हैं, एक तो उसकी समझ में नहीं आ रहा उसका क्या करें, और एक अब मैं अपनी फैमिली को रह के कहाँ रहूँगा। रेल के नीचे आगे कटे हैं, कहाँ मरे कहाँ जाए। क्या नाम है आपका? बादाम सिंह। बादाम सिंह जी, बताएं क्या समस्या है आपकी? समस्या जी है कि मेरा इसमें 12 साल से केस चल रहा है। किस चीज़ में केस चल रहा है आपका? और तहसील में। किस सिलसिले में? वो ग्राम समाज में। ये आपका जो घर बना हुआ है? जी हाँ। तो क्या चल रहा था उस केस में?
वो केस में मेरी बात सुनो, तारीख पड़ रही है। अच्छा। तारीख पड़ते में मैंने कि भाई ऐसा है, नन निगम आई कि मन के भाई ऐसा है, 84 मकान पर निशान लगे गई। जी। 84 मकान में प्रभु कछु ना कहा हमारे थोड़ा मकान तोड़ गए। अच्छा। उसके बाद में 2 आदमी आए नन निगम के, जी। मन के मित्तल जी ने 5 लाख रुपए मंगाए हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई मुझे 5 लाख की व्यवस्था नहीं है। मैंने कर रुक नहीं है, उनके लिए 2 लाख रुपए बैंक से लगा के दिए। अच्छा। मैंने बच्चन को पेट काट के इकट्ठा पैसा किया था। ठीक है। बैंक तो मैंने लगा लो, बैंक वाले बोले कि ये ऐसा है, तुमको पैसा ऐसे नहीं मिलेगा, तो मुझे पैसा मिलेगा तो मैं चेक द्वारा, मैंने अपने नाम का चेक लगाया बैंक में जी, श्री भाभी कौन सी बैंक है, पंजाब नेशनल में अपने नाम का चेक लगाया है। चेक में मैंने पैसे लगा ले, पैसे लगा के फिर वो आए, दूसरा मुझसे पैसे लेके गए। एक आदमी यहाँ बैठा हो, दूसरा आदमी अंदर था। अंदर मैंने एक काम करो, मैंने कही अपनी लड़का की बहू से, मेरी बेटी ऐसा हो सिंदूक में पैसे रखे, बाबू जी पैसे मांगने ने पैसे दे दो। उन्होंने कही कि हमको 5 लाख रुपये पूरे चाहिए। मैंने उनको 2 लाख रुपये दिया, बाकी व्यवस्था मुझ पर नहीं बनी। व्यवस्था नहीं बनने पर फिर मेरा मकान तोड़ के चले गए। मैं यहाँ मौजूद में कोई नहीं था। मैं आज गिरराजी था, मेरी तबीयत खराब चल रही है, हार्ट का मरीज हूँ मैं। फिर भी घर तोड़ गया आपका? जी हाँ। मैंने कही मिलके भाई ऐसा है, हमारा केस इलाहाबाद चल रहा, इलाहाबाद केस चल रहा, इलाहाबाद से स्टे के लिए गया था मैं, स्टे मुझे मिली नहीं है। और फैसला नहीं आया और ये घर तोड़ गए? जी हाँ। और नन्नम को नोटिस भी आया इलाहाबाद से, और वो नोटिस भी हमने दिखाया, मतलब कि जी नोटिस तो हमारे पास आ चुका है, तो हम तो इस मकान को तोड़ेंगे। मकान तोड़ के बच्चे ले गए, अब कहाँ जाएँ, इनको रेल के नीचे ले जाऊँ